Hello everyone, my name is Sonam Pushkar and I am the subject teacher for First Aid co-curricular course for this semester. So today my topic is aim of first aid and the law. This is the Red Cross sign and it symbolizes the first aid. So whenever you see this sign, this indicates the first aid. This is the sign for first aid and it is denoted by a red plus symbol. सो व्हाट इज फर्स्ट एड? जब हम फर्स्ट एड की बात करते हैं तो फर्स्ट एड होता क्या है? एज द नेम सिंबलाइज, फर्स्ट मीन्स पहला, जो स्टार्टिंग में आप एड कर रहे हैं, जो हेल्प कर रहे हैं, दैट इज द फर्स्ट एड। अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन होती है या कोई एक्सीडेंट होता है, उस वक्त जो जो हम हेल्थ ट्रीटमेंट एक नॉर्मल पर्सन या वॉलंटियर पर्सन जो उस साइट पर अवेलेबल है वो प्रोवाइड करता है, then we say that this is the first aid. And more precisely, we can say the immediate care a volunteer provide to a victim or a person who is going through a health emergency or an accident. The person who provide the first aid is known as the first aider. सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फर्स्ट एड? लुक, जो नाम होता है किसी भी सब्जेक्ट का या किसी वर्ड का, वो उसके मीनिंग को डिनोट करता है, और अगर हम उसको इलेबोरेट करें या उसका मीनिंग समझे तो नाम के अंदर उसका पूरा मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एंड एड, एफ सिंबलाइज द फास्ट अराइवल। अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन होती है, कोई एक्सीडेंट होता है या हार्ट अटैक का केस है या ड्रॉनिंग का केस है, तो सबसे पहले क्या होता है, वहां पर हमारा पहुंचना। अगर आप कोई ऐसा एक्सीडेंट देखते हैं तो वहां पर आप जल्द से जल्द पहुंचिए ताकि आप उसकी हेल्प कर सके। देन आई, इंटेलिजेंट केयर, पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल भी हैफजर नहीं होना है, और हमें बहुत स्मार्टली कामली उस फर्स्ट एड को प्रोवाइड करना है। आर इज द रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग, आपको हेल्थ सर्विसेज को फ़ोन करना है, इमरजेंसी केयर को फ़ोन करना है, हॉस्पिटल्स को, जो अवेलेबल डॉक्टर्स हैं, साथ के जो पर्सन्स हैं, उसकी फैमिली है उस पर्सन की, उनकी जो फ़ोन नंबर्स अवेलेबल है उससे कांटेक्ट करके आपको उसको रिकॉर्ड करना है और रिपोर्ट करना है। एस इज़ द सेफ्टी प्रिकॉशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद कामली ना बिहेव करने की वजह से कोई और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो बहुत सेफली हमें उस सिचुएशन को हैंडल करना होता है। टी इज द टाइम एक्शन, विद इन द टाइम, डोंट डिले द इवेंट, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप इमरजेंसी केयर दीजिए, फर्स्ट एड दीजिए और जल्द से जल्द हेल्थ सर्विसेज को इन्फॉर्म करें जिससे कि उस पर्सन की जान बच सके। देन एड, ए इज द अलर्टनेस, बी अलर्ट। अलर्ट रहना है, आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रहना है ताकि आप उस प्रोसीजर को कंप्लीट कर पाएं। आई इज द इनिशिएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, जो भी आपने जो सेट करा है, आप जो सोच रहे हैं कि इस तरह से मैं इस पर्सन को सेव कर सकता हूँ, उसको इम्प्लीमेंट करिए, उसको स्टार्ट करिए। डी इज द डिसीजन मेकिंग, व्हाट टू डू और हाउ टू डू। इवेंट आपने देखा, कोई रोड एक्सीडेंट है, अब उस वक्त आपको कैसे डील करना है, पूरी प्लानिंग माइंड में होनी चाहिए, उसके बाद आप उसे परफॉर्म कर सकते हैं। देन फर्स्ट एडर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, फर्स्ट एडर वो पर्सन होता है जो फर्स्ट एड प्रोवाइड करता है जब कोई इमरजेंसी कंडीशन होती है। फिलॉसफी ऑफ फर्स्ट एड, व्हाट इज द फिलॉसफी? जो प्री हॉस्पिटल सेटिंग में हम जो भी फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं, और वो इफेक्टिव होनी चाहिए। हमारे जितने प्राइमरी बॉडी फंक्शंस हैं उसको मेंटेन रखना, यानी कि जो लाइफ सेविंग फंक्शंस हैं उन्हें मेंटेन रखना, जैसे कि एयरवे। एयरवे यानी कि ब्रीथ करना, सांस ले पाए विक्टिम, जो भी पर्सन है जिसका एक्सीडेंट हुआ है या ड्रॉनिंग हुई है या स्नेक बाइट है, एस्फेक्सिया है, किसी भी तरह की कंडीशन में उसकी ब्रीदिंग प्रॉपर होनी चाहिए, वो आराम से ब्रीथ कर पाए। देन एयरवे को मेंटेन करना, यानी आसपास से आप उसकी शर्ट को लूज कर सकते हैं, टाई को लूज कर सकते हैं, विंडो ओपन कर सकते हैं, फैन चला सकते हैं। एयरवे को मैनेज करना, जब एयरवे को मैनेज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ब्रीदिंग मैनेज होगी और जो विक्टिम है वो ब्रीथ कर पाएगा। नेक्स्ट इज द सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का क्या मतलब होता है? हमारी बॉडी में ब्लड होता है। ब्लड एक
फ्लूइड है हमारी बॉडी का, जो कि एसेंशियल फ्लूइड होता है। और जब वो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, जितने भी बॉडी सिस्टम के ऑर्गन्स हैं, उन्हें मेंटेन करता है, तो उसको हम सर्कुलेशन कहते हैं। यानी कि अगर किसी को चोट लगी है और उसको बहुत ब्लीडिंग हो रही है, तो आप जल्दी से उसको टाई अप करेंगे। बॉडी से ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं होना चाहिए, जिससे कि पूरी सर्कुलेशन मेंटेन रहे। लास्ट इज द ब्लीडिंग कंट्रोल, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग। अगर किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है चोट लगने के बाद, तो उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करना चाहिए। व्हाट आर द गोल्डन रूल्स? तो क्वाइटली डू नॉट पैनिक। फर्स्ट थिंग, जो पहली लॉ है वो ये कहती है कि आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे सकते हैं। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन सीपीआर के अंदर आता है, जो है कार्डियो पल्मोनरी रेस्पिरेशन, रिससाइटेशन। तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे सकते हैं। ब्लीडिंग को स्टॉप करना है, खून बहना नहीं चाहिए बॉडी से, और उसको प्रिजर्व करना है। गार्ड करना है कि किसी भी तरह का शॉक ना लगा हो पेशेंट को। बहुत तरह के शॉक होते हैं। शॉक में एक इंसान बहुत पैनिक करता है, उसकी हार्ट रेट कम हो सकती है, रेस्पिरेशन कम हो सकता है, तो पेशेंट को शॉक में जाने से बचाना होता है। जो एसेंशियल है सिर्फ वो करना है, जो नॉन एसेंशियल है वो नहीं करना है। एंजाइटी को कम रखना है, ना आप पैनिक करें, ना विक्टिम पैनिक करे, ना वहाँ पे जितने आसपास लोग हैं वो किसी भी तरह से पैनिक ना करे। फ्रेश एयर आनी चाहिए। विक्टिम के पास आपको भीड़ नहीं लगानी है, बहुत ज्यादा अकुमुलेट नहीं होना है। जितना हो सके जो भी पेशेंट है उसके पास अब एयर फ्लो होना चाहिए। अननेसेसरी क्लोथ ना रिमूव करें। अगर ड्रॉनिंग का केस है और वो पर्सन भीग गया है, उसके कपड़े ठंडे हो सकते हैं, तो अननेसेसरी आप क्लॉथिंग को रिमूव ना करें। डॉक्टर या हॉस्पिटल के पास जल्द से जल्द आपको पहुंचाना है। नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड और गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है? तो इसमें 3P से हम इसको डिनोट करते हैं। सबसे पहला है प्रिवेंट फर्दर इंजरी। कोई और इंजरी नहीं होनी चाहिए। सपोज कोई ड्रॉनिंग का केस है और अगर आप उसको और इंजर्ड कर दे, सीपीआर देते हुए ज़्यादा प्रेशर इनपुट कर दे, तो हो सकता है उसको फर्दर इंजरी हो जाए। उसे प्रिवेंट करना है। सेकेंड इज द प्रिजर्व लाइफ। लाइफ को किसी भी तरह से बचाने की कोशिश करनी है कि किसी भी तरह से उस पर्सन की, उस पेशेंट की जान बच पाए। रिकवरी को प्रमोट करना है, जल्द से जल्द वो रिकवर हो। ब्लड लॉस, इंजरी या हार्ट अटैक या एंजाइटी, किसी भी तरह का ट्रॉमा है तो वो उससे जल्दी रिकवर कर पाए। कंटेंट ऑफ द फर्स्ट एड। फर्स्ट एड के अंदर होता क्या क्या है? तो फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट एड किट क्या होता है? फर्स्ट एड किट आपने अपने घरों में हमेशा देखा होगा। देयर इज अ सर्टेन बॉक्स, एक बॉक्स अवेलेबल होता है आपके घर में, जिसमें आप मेडिसिन रखते हैं। कुछ ओवर द काउंटर मेडिसिन रखते हैं जिसको हम ओटीसी कहते हैं, और कुछ हमारे खुद की मेडिसिन होती हैं जो घर में जनरली जो भी इलनेस चल रही होती है उसके रिगार्डिंग होती है। तो हम सब ने अपने घर के अंदर फर्स्ट एड किट देखा है। तो जनरली फर्स्ट एड ऐसा एक किट होता है, एक बॉक्स होता है, और इसके अंदर हम सारी की सारी चीजें रखते हैं ताकि किसी को अगर कोई घर में बीमार हुआ है या उसको चोट लग जाए, तब हम इसको यूज करते हैं। पैरामेडिकल स्टाफ या हेल्थ केयर पर्सन के पास भी फर्स्ट एड किट होता है। तो जनरली इसमें होता क्या क्या है? सीजर्स, तो सीजर्स होती हैं इसमें, सीजर्स यूज कर सकते हैं। ब्रीदिंग बैरियर मास्क हो सकता है, ट्वीजर हो सकता है कुछ प्लग करने के लिए अगर एनिमल बाइट है तो, नॉन लेटेक्स ग्लव्स हो सकते हैं, कोई एक ब्लैंकेट हो सकता है, एडहेसिव बैंडेजेस जैसे कि बैंडेड वगैरह होती है ये हो सकती है, ओरल थर्मामीटर हो सकता है, रोलर बैंडेजेस हो सकते हैं, क्रीप बैंडेजेस हो सकते हैं पट्टी बांधने के लिए ताकि इंजरी को ठीक तरह से कंट्रोल किया जाए, गॉज पैड्स हो सकते हैं किसी भी कट वगैरह पे लगाने के लिए, हाइड्रोकोर्टिसोन कुछ दवाइयाँ हो सकती हैं, बैंडेजेस हो सकते हैं, एस्प्रिन हो सकती है, एंटीसेप्टिक वाइप्स क्लीन करने के लिए हो सकते हैं, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट हो सकते हैं, कूल पैक्स हो सकता है, ट्रायंगुलर बैंडेजेस हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके फर्स्ट एड किट के अंदर जनरली होती हैं। अलग अलग टाइप के किट होते हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। कंटेंट वेरी करता है। जनरली पैरामेडिक स्टाफ के पास ये होता है, जो लोग एम्बुलेंस के अंदर होते हैं उनके पास ये ऑलरेडी होता है, और कभी कभी आपने अपने व्हीकल में भी देखा होगा कि एक छोटा सा फर्स्ट एड किट व्हीकल के अंदर होता है।
तो कंटेंट ऑफ द फर्स्ट एड ऑलरेडी मैंने बताया, इसको 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। एक है ड्रेसिंग, ड्रेसिंग के अंदर जो भी आप पट्टी बांधते हो किसी चोट को कवर करने के लिए, वो ड्रेसिंग होती है। मेडिकेशंस में कुछ जनरल मेडिसिन हो सकती हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट हो सकते हैं, एंटीसेप्टिक वाइप्स हो सकती हैं, हाइड्रोकॉर्टिसोन हो सकता है, तो ये होता है इसमें। देन इसके बाद इसमें कुछ इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, सीजर्स हो सकते हैं, ट्वीजर हो सकते हैं, नॉन लेटेक्स ग्लव्स हो सकते हैं। अगर कुछ और चीज़ है जैसे कि ब्लैंकेट, ब्रीदिंग बैरियर, मास्क हो सकता है, तो जनरली फर्स्ट एड किट इन चीज़ों से कंबाइन होके बनता है। एंड नाउ दिस वाज द फर्स्ट एड कि फर्स्ट एड होता क्या है, दैट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट एड। नाउ आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द लॉ रिलेटेड टू द फर्स्ट एड। तो कौन सी लॉ है जो रिलेट करती है, दैट इज द इंडियन गुड सैमरिटन प्रोटेक्शन गाइडलाइन। अब ये गाइडलाइन है क्या, तो ये गाइडलाइन बनी है फर्स्ट एडर के लिए, यानी कि जब कोई पर्सन फर्स्ट एड प्रोवाइड करता है तो बाय द रूल कहीं उस पर कोई ऑब्लिगेशंस ना आए, कहीं उसके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, तो उसको इस लॉ के अंदर कवर किया जाता है। गुड सैमरिटन क्या होता है, जो पर्सन फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहा है, वहां पे वॉलंटियर कर रहा है, उसे हम गुड सैमरिटन कहते हैं, और वो इमरजेंसी सर्विस किसी भी इंजर्ड पर्सन को प्रोवाइड करता है। ये लॉ कब आई थी, तो द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे ने ये लॉ दी थी गैजेट ऑफ इंडिया में इन 2015 में। तो गैजेट ऑफ इंडिया में ये पब्लिश हुई थी और ये लॉ बनाई गई थी उन पर्सन्स के लिए जो वॉलंटरी किसी इंजर्ड पर्सन को फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसमें हॉस्पिटल, पुलिस और अदर अथॉरिटीज भी इसके अंदर कवर होता है। तो क्या क्या आता है इसमें, लीगल एस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट एड। अब फर्स्ट एड में क्या क्या आता है, उसके अकॉर्डिंग लॉ क्या डिफाइन करती है। तो फर्स्ट थिंग इज द लीगल कंसेप्ट। तो सिचुएशन आपको वर्स नहीं करनी है, अगर आप फर्स्ट एडर हैं तो आपको ख्याल रखना है कि सिचुएशन को आप कंट्रोल करें और वर्स वो सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। सेकंड इज द ड्यूटी ऑफ केयर। आपको ड्यूटी देनी है, अगर वो पर्सन अनकॉन्शियस है, अगर वो नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो आपको उसकी केयर करनी है, उसका ख्याल रखना है, उसे नेसेसरी चीज़ें देनी है ताकि उसकी हेल्थ रिकवर करे। नाउ कंसेंट, कंसेंट क्या होता है, इफ देयर इज ए अनकॉन्शियस पेशेंट, अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है तो क्या होगा, वो अपना कंसेंट नहीं दे सकता। लेकिन अगर वो कॉन्शियस है और अगर वो डिनाई करता है कि उसे कोई हेल्थ सर्विस नहीं चाहिए, तो आप उसे कोई हेल्थ सर्विस नहीं देंगे, और वो जो इंजर्ड पर्सन की मर्जी है उसको आप ओबे करेंगे, उसको आप डिसरिस्पेक्ट या डिसोबे नहीं करेंगे। गुड सैमरिटन क्या है, एक गुड सैमरिटन होता है जो पूरा उसका ख्याल रखे, गुड फेथ में काम करे और लॉयल हो, लायबिलिटी को इंश्योर करे। नेग्लिजेंस क्या है, किसी भी केस में आप उसे निग्लेक्ट नहीं कर सकते, कोई हार्म नहीं पहुंचा सकते, ऐसा नहीं कि उसको रिकवर करने के लिए आप उसको और हार्म कर दे, सो दैट शुड नॉट बी डन। लास्ट इज द कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रिवेसी मेंटेन रखनी है। आप उस पर्सन का जो इंजर्ड है, जो विक्टिम है, जो पेशेंट है, उसका नाम क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, उसके साथ क्या प्रॉब्लम हुई, अगर कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो हर किसी से डिस्कस नहीं करी जा सकती, तो आप उसे डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। आपको उसे मेंटेन रखना है, प्रिवेसी, सीक्रेसी को मेंटेन रखना है, और उसके रिकॉर्ड कहीं पे भी सोशल मीडिया पे पब्लिश नहीं करने हैं, किसी भी न्यूज़पेपर में पब्लिश नहीं करने हैं, या वर्बली कहीं पर भी उसको डिस्क्लोज़ नहीं करना है। So these are the references. Thank you everyone.